नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को लेकर आज दो बड़ी नोटिफिकेशन आपके सामने देखने को मिली। ग्राउंड टेस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करी गई। मंडी जो हमारे पास एरिया है उसके लिए, करेक्शन विंडो के लिए आज अलग से एक नोटिफिकेशन जो है आप सभी के सामने जारी हुई। रिटर्न टेस्ट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आए कि सर रिटर्न टेस्ट कब से रहेगा। ओके। और ग्राउंड में कुछ चेंजेस रहेंगे या नहीं रहेंगे, कुछ लोग अभी भी हवा हवा में ही हैं कि जो 5.5 मिनट का समय दिया गया है आपका ग्राउंड टेस्ट के लिए, वो ऐसी है, मतलब ऐसा नहीं होगा, है ना? इससे इतना कम थोड़ी ना होता है। मतलब बहुत-बहुत अलग-अलग तरह के सवाल हैं। आपको सभी को पता है कि हमारे भी बहुत, मतलब 5 पेड बैचेज़ चले हैं हमारे भी, तो बहुत सारे कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पेड बैच में हैं। और लगभग 4 से 5 हज़ार कैंडिडेट तो ऐसा है जो कि हमारे पास पे, मतलब बहुत सारे जो व्हाट्सएप के साथ हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आप में से भी किसी ने हमारे साथ जुड़ना रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप उसमें ऐड हो जाना। वहाँ पे समय-समय के ऊपर हम सारी नोटिफिकेशन डालते रहते हैं। तो चलिएगा, तो हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पे 2 बड़ी नोटिफिकेशन आपके सामने देखने को मिली। आई होप आप सभी ने इन सभी को देखा होगा। बहुत सारे लोगों का, मतलब अभी सिर्फ नोटिफिकेशन देखी, समझा नहीं कि क्या क्या है उसमें, क्योंकि वहाँ पे कांगड़ा के लिए नहीं था, शिमला के लिए नहीं था, सिरमौर के लिए नहीं था, तो बहुत सारा असमंजस था कि ये निकाली, सोलन के लिए नहीं था तो ये निकाली, तो किस हिसाब से निकाली समझ में नहीं आया। तो अभी समझाते हैं आपको, 1 मिनट चलिएगा। 1 मिनट में आपको समझाएंगे। देखो, 1226 वैकेंट पोस्टों के लिए अब मैसेज क्या आ रहे थे, सर 1088 थी, 1026 कैसे होगी। देखो, ये कुछ करेक्शन होती हैं, जो पुरानी बची हुई कुछ पोस्टें रहती हैं उनको भी यहाँ पे कराते हैं। रिगार्डिंग द टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द जो फिजिकल पीईटी फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 1226 पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल एंड लेफ्ट आउट वैकेंसी ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल की थी उनको भी मिला के, ठीक है। ये रेंज मंडी वालों ने यहाँ पे जारी करा है, ठीक है जी। तो जो आपका इंस्पेक्टर ऑफिस है मंडी वालों ने ये आपका जारी करा है। कुछ पहले तो ये चल रहा था कि फेक है, क्या है, कैस किस तरह से अलग अलग तरह से चल रहा था। अच्छा, अब बोला गया कि कुछ डेज़ कि इन इन कुछ दिनों में ये सारी चीज़ें जो है करी जाएँगी, मतलब आपका ग्राउंड टेस्ट जो है करवाया जाएगा। बिलासपुर की बात करें तो 13 जनवरी से स्टार्ट होगा, 22 जनवरी तक चलेगा, है ना? तो 900 बंदों का एक साथ एक दिन में ये निकालेंगे, मतलब इनकी रिक्रूटमेंट होगी। अच्छा, एक और बात, स्टार्टिंग में आपका डोप टेस्ट भी रहेगा, तो भाई कुछ ऐसी चीज़ें ना यूज़ करना जिससे, मतलब होता है ना कि अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए एकदम से कुछ खा लिए, तो थोड़ा-सा देख लेना। 10,000 लोगों का यहाँ पे रहने वाला है। हमीरपुर में 28 से लेके 6 तारीख तक रहेगा फरवरी में। तो ये 1000 बच्चे डेली का रहेगा और 11,000 यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे रहेंगे। ओके। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और द प्रीवियस रिक्रूटमेंट, ठीक है, वहाँ का दिए गए डाटा। अच्छा, मंडी वालों की बात करी थी तो 10 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक रहेगा, 1100 बंदों का डेली रहेगा, ठीक है। और ऐसा बोला गया कि 2500 से लगभग बच्चे जो है पिछले साल थे, अपनी क्या लिखा है मेरे को ये बात लाइन समझ में नहीं आई। लाहौल स्पीति की 600 बच्चा था, डेली का 600 बच्चे के हिसाब से करवाई जाएगी। कुल्लू में 800 के हिसाब से करवाया जाएगा, 8,000, मतलब 800 बच्चे की डेली आपका रहेगा। अच्छा, मंडी वालों के लिए था कि पड्डल में होगा, कि भाई आपका अ, पड्डल में होगा या फिर आपका पंडोह में होगा, ये डिफरेंस था। तो बच्चे बोल रहे थे कि सर अगर शिवरात्रि का मेला लगता है वहाँ पे पंडोह पड्डल में, तो पंडोह में ही करवाया जाएगा। बट एक डीआईजी की स्टेटमेंट आई थी वहाँ पे बोला गया था कि पड्डल में होगा। तो ये दोनों का कन्फ्यूज़न है, अभी भी बना हुआ है, ठीक है। इसकी तारीख भी देखना, 18/12/2024 का ये तारीख है। तो ये सब, मतलब ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा, मतलब मान सकते हैं। ओके। जो आपका डीआईजी हैं मंडी के, उनके माध्यम से निकाली गई है। तो ये अब सब आपने देख ली। अब हम बात करेंगे हमारी जो वैकेंसीज थी, वो आपका वैकेंट सीट्स के बारे में थी, उनके बाद देखते हैं। ओके। तो ये एक नोटिफिकेशन ये थी, तो ये एचपीपीएससी के माध्यम से थी, क्योंकि आपका जो पोस्ट हैं वो एचपीपीएससी के माध्यम से भरी जा रही हैं। तो बोला गया कि भाई आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना, जिन्होंने अभी तक ना अपनी फ़ीस पे नहीं करी है ना। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट, 1342 तक कैंडिडेट हैं, तो उनकी पूरी लिस्ट निकाली गई है यहाँ पे। बोला गया कि भाई अपना जो आपने देख रहा ना, जिन्होंने फ़ीस पे नहीं करी है ना, मुझे लगता है ये करेंगे भी नहीं, है ना, क्योंकि ग्राउंड बहुत टफ है इस बार, तो ये करेंगे भी नहीं। तो इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी करी थी। ग्राउंड में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, जो ग्राउंड के पहले से शेड्यूल था वैसे ही था। और ग्राउंड के साथ साथ अपने रिटर्न की तैयारी भी साथ साथ में करते रहे। बहुत कुछ है अभी देखने के लिए, जानने के लिए। मैं ये चाहूँगा कि आप सभी भी जो जो आपको दिक्कतें आ रही हैं, अब दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग द ग्राउंड टेस्ट, है ना, वो एक कमेंट बॉक्स में बताएं। रिटन टेस्ट में कुछ हेल्प हमसे चाहिए तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि यूट्यूब के ऊपर ही आपको पूरा पूरा सिलेबस करवा दें, ठीक है। अगर पेड बैच ज्वाइन करना रहेगा तो भी हमारे साथ, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये तो चलो, तो नोटिफिकेशन दी आज, मेरी नोटिफिकेशन ये आई। और रिटन टेस्ट कब रहेगा, तो यही आप मान के चलें कि आपका मई तक, मतलब मार्च के तो बाद ही होगा। मार्च
क्योंकि कांगड़ा वालों का भी लगभग 30 दिन तक तो चलेगा। मंडी वालों का लगभग 27-28 दिनों तक चल रहा है ना, तो काफ़ी लंबा चलेगा। तो मार्च के बाद अप्रैल में मान के चलें या मई में मान के चले आपका रिटन टेस्ट जो है करवाया जाएगा। तो ये सब आपसे मतलब ये सब आप मान के चले कि रिटन टेस्ट आपका जो लिखित परीक्षा है आपकी पुलिस के लिए, वो आपका मार्च के बाद ही होगी, अप्रैल में होगी, ये आप मान के चलें। ठीक है, तैयारी जिसकी कैसी है अच्छे से तैयारी करते रहें। सिलेबस भी बता दिए गए, सब कुछ बता दिए गए हैं अब तो। ओके, तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।